नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आपके भंडार भरें और आपके ऊपर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज का विषय है सिद्धियों के ऊपर। हमारे पास बहुत से फोन आते हैं, गुरुजी हमें हनुमान जी की सिद्धि करनी है, माता काली की सिद्धि करनी है। सिद्धि किस प्रकार की जाती है, उसका विधान क्या है, नियम क्या है, हनुमान जी के दूत अगर आपको लेने हैं तो उनका नियम क्या है, इसी की संपूर्ण जानकारी आज वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाला वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो प्रेजेंटिंग बाय बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान। नेवर मिस ए वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। प्लीज डोंट मिस द एंड। देखिए, पहले तो हम जान लेते हैं कि सिद्धि क्या होती है और दूत क्या होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिद्धियों की। जो सिद्धि होती है किसी भी इष्ट देवता का, जहां हम जाप करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं और ध्यान करते हैं, तो उनसे हमें आशीर्वाद स्वरूप जो ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा करने की, कुछ ऐसी चीजें जो हम क्षणिक में कर देते हैं और दुनिया से हटकर वो कार्य करते हैं, तो उसको हम सिद्धि बोल देते हैं। जैसे अगर हम किसी के मन की बात जान लेते हैं तो उसको मन की बात जानने वाली सिद्धि कहा जाता है। जैसे अगर आप हवा में झूलने लग जाते हैं तो अपने आप को लाइट वेटेड करके अगर आप हवा में घंटों बैठ जाते हैं, वो भी सिद्धि की श्रेणी में आता है। अगर आप ना अपना शरीर छोटा कर लेते हैं, उसको सिद्धि की श्रेणी में बोला जाता है। जैसे हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी, जिसमें वो अपना आकार बढ़ा लेते थे, छोटा कर लेते थे। उनके लिए जिस चीज को वो प्राप्त करना चाहते थे वो चीज उन्हें प्राप्त हो जाती थी। कोई भी कार्य कठिन ऐसा नहीं था जो वो संसार में नहीं कर सकते थे। उसी प्रकार अष्ट सिद्धियों का जो है हमारे वेदों में वर्णन दिया गया है। आजकल बहुत से लोगों के पास काली की सिद्धि है, शिव की सिद्धि है, देवताओं की सिद्धि है। तो जो भी देवता देवी, जो भी उनका मुख्य कार्य होता है, वो देवता वो देवी उनके मुख से निकले हुए वचनों को सिद्ध करके उस कार्य को सिद्ध करा देते हैं, उसको सिद्धि बोलते हैं। सिद्धि अर्थात किसी भी कार्य को सिद्ध करना। जब हम किसी कार्य को सिद्ध कर लेते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, किसी देवता को हम जागृत कर लेते हैं, उनकी विशेष कृपा हमें प्राप्त हो जाती है, तो वो सिद्धि की श्रेणी में आता है। दूत क्या होते हैं? दूत अगर हम बालाजी दरबार जा रहे हैं या किसी भी देवी देवता की हम सेवा करते हैं, तो उनके जो गण होते हैं, उनके जो सेवादार होते हैं, जैसे माता की जोगनियां हो गई, श्री मेहंदीपुर बालाजी में जो दूत होते हैं, जो उनके सेवादार होते हैं, वो अपनी कृपा आप लोगों पर बरसाते हैं सानिध्य के हिसाब से आकर के, कि अगर आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हो तो जो उनके दूत होते हैं, जो उनके गण होते हैं, वो आपसे पहले प्रसन्न हो जाते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने लग जाते हैं। आपका मार्गदर्शन करते हैं, भक्ति मार्ग में आपको आगे ले जाते हैं, आपको मार्ग बताएंगे कि पूजा इस प्रकार नहीं, इस प्रकार करो, हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो ये विधि इस प्रकार करो। आपको ही नहीं, जन कल्याण के लिए भी आकर वो आपके शरीर पर आकर शरीर के माध्यम से बोलते हैं, या आपके कान में बोलते हैं, आपके मन में बोलते हैं, जैसे भी बोलेंगे वो मार्गदर्शन करेंगे। जबकि सिद्धियां मार्गदर्शन नहीं करती हैं, सिद्धियां कार्य करती हैं, दूत मार्गदर्शन करते हैं। दोनों चीजों का यही भेद है। जब आपके पास सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो आप वो कार्य करने में स्वयं सक्षम हो जाओगे, उस देवता की कृपा से, उस भगवान की कृपा से जिसकी आपने सिद्धि हासिल की है। और दूत आपका मार्गदर्शन करेंगे कि इससे ये कार्य करा लो, हनुमान जी की ये पूजा करा लो, इनसे ये विधि करा लो। बस दोनों में यही अंतर है। यहीं से जानिए कि जब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी आप कार्य करने में सामर्थ्यवान हो जाओगे। जब आपको दूत प्राप्त होंगे तो आप केवल निर्देश देने में सामर्थ्यवान होंगे। जो दूत आपको निर्देश देंगे वो आप आगे निर्देश दे दोगे। एक तरीके से अगर कहोगे तो दोनों सिद्धियां ही हैं, क्योंकि दूत प्राप्त होना भी एक प्रकार की सिद्धि ही है, लेकिन वो विशेष सिद्धि इसलिए नहीं कही जाती क्योंकि उसमें आपका सामर्थ्य नहीं होता। अगर वो आपको आकर बताना छोड़ दें तो आपका डब्बा गुल। और सिद्धियां कैसे हासिल की जाती हैं? सिद्धियां हासिल करने के लिए जप, तप, नियम, आचरण, संयम, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। यदि आप सिद्धि हासिल करना चाहते हैं किसी देवता की, किसी देवी की, तो अगर आपको सबसे पहले तो जैसी भी आपको सिद्धि करनी है, यदि आपको बगलामुखी सिद्धि करनी है तो बगलामुखी का गुरु धारण कीजिए। हनुमान जी की सिद्धि करनी है, हनुमान जी के गुरु धारण करिए, जो हनुमान जी की पूजा पाठ में रहते हो। दुर्गा जी की सिद्धि करनी है, हर एक देवता का अलग गुरु होता है जो आपको सिद्धि दे सके, क्योंकि ऐसे गुरु मिलना बड़ा मुश्किल होता है कि जो सभी देवी देवताओं की सिद्धि आपको प्रदान कर सके। क्योंकि जिसके ऊपर जिस चीज की ब्लेसिंग होगी वो उसी चीज का आशीर्वाद आपको दिलवा सकता है। यदि मेरे पर हनुमान जी की कृपा है तो मैं केवल हनुमान जी तक ही सीमित हूं, मैं हनुमान जी की कृपा आपको दिलवा सकता हूं, हनुमान जी की साधनाएं आपको दे सकता हूं, लेकिन काली की साधना या किसी भी साधना का विधान हमारे पास नहीं होता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं।
और अगर किसी के पास, जैसे हम अगर आपको देना चाहें, अगर हम अपनी बात करें, हनुमान जी की साधना आपको दे सकते हैं, माता काली की साधना आपको दे सकते हैं, शमशान भैरव की साधना आपको दे सकते हैं। इसलिए दे सकते हैं क्योंकि इन प्रभु की कृपा से हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो प्राप्त है, जो हम बता नहीं सकते। प्रभु की कृपा है, प्रभु की लीला है। उसी प्रकार ऐसे गुरु होते हैं, गद्दीधारी होते हैं, जिनकी आप सेवा करिए। वो आपको कोई मंत्र देंगे आपके अनुसार, जिसमें आपकी आस्था है। यदि आपकी शिव में आस्था है तो वो आपको शिव मंत्र दे देंगे, उनका नियम बता देंगे, कैसे उनका न्यास करना है, कैसे उनका विनियोग करना है, कैसे आसन लगाना है, कैसे उनका विधान रहेगा, क्या श्रृंगार रहेगा, क्या भोग रहेगा, क्या नैवेद्य रहेगा, किस समय आपको जाप करना है, कितने जाप करने हैं, कितना ध्यान करना है। ये विधि गुरुमुख द्वारा आपको दी जाएगी। जब गुरु प्रसन्न होता है, आपको इस प्रकार की विधि बता देते हैं। उस विधि के अनुरूप चल करके आप जब कार्य करोगे तो गुरु फिर आपको ये भी बताएंगे कि बेटा 11 दिन करना है, 21 दिन करना है, 41 दिन करना है, कितने दिन आपको जाप करने हैं, कितनी मालाएं करनी है, कितने घंटे ध्यान करना है। अगर ये गुरु आपको न्यास दे देंगे, उस हिसाब से आप घर बैठिए, घर बैठ करके आप सेवा करिए, गुरु की सेवा करिए, आपको उतने दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्वयं से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो किसी देवता के, किसी इसकी, तो उसके लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको घंटों ध्यान लगाना पड़ेगा। कम से कम 5 से 6 घंटे आपको जाप करने होंगे, ध्यान लगाना होगा। एक दिन में कम से कम 8 घंटे का समय अगर आप ईश्वर को दोगे, तब जाकर के आपको 40 या 50 दिन में उनके अनुभव होने शुरू होंगे, उनकी तरंग आनी शुरू होगी, उनका आदेश आना शुरू होगा। सिद्धि तब भी पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी, क्योंकि बिना गुरु के सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और बिना गुरु के अगर आपको सिद्धि प्राप्त हो भी जाएगी तो आप उससे वचन नहीं ले पाओगे। जब तक सिद्धि और शक्तियों से आप वचन नहीं ले लोगे, वचन कार्य करते नहीं है, और बिना गुरु के कोई शक्ति वचन नहीं देती। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। और गुरु के जो वाक्य हैं, गुरु के मुख से किया गया जो भी गुरु वचन जो होता है, गुरु वाक्यम परम वाक्यम कहा गया है। गुरु का जो वाक्य है वो परम वाक्य है, जो बोल दिया सो बोल दिया, वो सत्य होगा। और ईश्वर उस विधान को, उस कार्य को सिद्ध करते भी हैं। तो गुरु की सेवा करिए, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। या कोई ऐसा गुरु आप पकड़िए जो पहले से सिद्ध हो, जो सिद्धि का भंडार हो, आप उसकी सेवा करिए। वो सेवा से प्रसन्न होकर आपको अचानक ही आशीर्वाद स्वरूप सिद्धियां प्रदान कर दे, ट्रांसफर कर दे, अंश दे दे, शक्तिपात कर करके, तो आपको उस प्रकार भी सिद्धियां मिल जाती हैं। उसमें आपको ज्यादा जप तप करने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल गुरु चरणों की सेवा मात्र से गुरु प्रसन्न होकर आपको सिद्धियां प्रदान कर देते हैं। जैसे पहले समय में करते थे गुरु, कि भाई सिद्धि ट्रांसफर कर दिया, मंत्र ट्रांसफर कर दिया। आपने देखा होगा हमारे वेदों में भी इसका वर्णन है, उपनिषदों में भी इसका वर्णन है, वेदों में, ज्ञानों में, गीता तक में इसका वर्णन है कि जब आप सिद्धि को ट्रांसफर कर सकते थे, गुरु अगर चाहे तो वो अपनी सिद्धियां आपको प्रदान कर सकता है जप तप के द्वारा। 2 विधि हैं ये, या तो आप स्वयं मेहनत कर लीजिए या गुरु से ले लीजिए। इसके अलावा बाकी जितने तामसिक मार्ग हैं वो मार्ग आपके लिए बहुत गलत है। आप तंत्र विद्याओं द्वारा भी सिद्धि अर्जित कर सकते हो, आप रसायनों द्वारा भी सिद्धि अर्जित कर सकते हो, लेकिन उससे आपका सदा नुकसान होगा। मरण उपरांत आप प्रेत योनि को प्राप्त होगे। ये 2 तरीके जो हैं, ध्यान तप से इसके आपकी उन्नति होगी, और गुरु से जो भी आपको प्राप्त होगा उससे आपकी उन्नति होगी। और मिनिमम आप मान के चलिए, अगर आप बिना गुरु के भी सेवा करते हो तो भी आपको सिद्धि मिलना आसान है। उसके लिए आपको कम से कम 2 घंटे जाप करना होगा। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम आप जाप करिए, किसी भी देवी, किसी भी इष्ट के, किसी भी देवता के। आपको समय आने पर सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। शनि शनि यानी कि धीरे धीरे आप जब जाप करते जाओगे, ईश्वर आप में रमता जाएगा, आपकी शुद्धिकरण होती जाएगी, आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आपका मन शुद्ध होगा, आपकी मलिनताएं शुद्ध होंगी, आपके घर से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हटेगा, आपके विचार शुद्ध होंगे। तो वो देवता अपना ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद आप लोगों को देना शुरू कर देंगे। धीरे 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 वो आपके जब तब जो है सिद्धि में परिवर्तित हो जाते हैं, और आपको उस प्रकार भी सिद्धि मिल जाती है। लेकिन बिना गुरु के लंबा समय, लंबा प्रोसेस लग जाता है। तो कोई अच्छा गुरु ढूंढिए। और सिद्धि के पीछे भागने वाले लोग केवल भक्ति के पीछे भागे, गुरु सेवा के पीछे भागे। सिद्धियां तो आपके पीछे भागी भागी फिरेंगी अगर आप उनका नाम और जाप करोगे। केवल जप तप से, जो पतंजलि के अष्ट योग है, कम खाओ, अच्छे से रहो, केवल उतना खाओ जितने से शरीर आपका स्वस्थ रहे। ध्यान करो, योग करो, तप करो, जाप करो, उत्तम वचन बोलो, मुख से सत्य वचन बोलो, तो आपको जो है सिद्धि स्वतः मिलती जाएगी। उम्मीद करता हूं दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। हम आपके लिए लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी जानकारी। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।